श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। जीवन की धारा की कोई ना कोई ऐसी आधारशिला है जो आधारशिला व्यक्ति को वो चौराहे पे जाकर खड़ी कर देती है जहाँ पर व्यक्ति स्वयं अपने आप को किम कर्तक मूढ़ महसूस करता है। ऐसे जीवन में बहुत बार अपन सबके जीवन में ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं कौन हूँ और दुनिया क्या है। जब पुण्य का उदय चलता है तब व्यक्ति अहंकार की चरम सीमा पर पहुंच करके दुनिया को ठुकराता है और उसको मजा आता है। परघात प्रकृति एक पुण्य प्रकृति के रूप में प्रस्तुत की गई है जैनागम में। उसको चाहता है कि हम जितना ज़्यादा दूसरे को दुख दें, एक सबसे बड़ी मानवीय भूल कहलाना चाहिए या बहुत बड़ी महाभूल कहलाना चाहिए कि हर व्यक्ति के मन में दूसरे को दुख देने का भाव आता है। मैं इसको इतना दुखी करूंगा कि ये रो पड़ेगा, मैं इसको इतना परेशान करूंगा कि ये थक चुकेगा, मैं ऐसा मजबूर कर दूंगा कि वो सिलेंडर हो जाएगा। ये जो सोच है यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़े पतन का कारण है। ये सोच थोड़ी देर चलता है, बाद में उस सोच के बाद उसको स्वयं जब वो गड्ढे में गिर जाता है तब सोचता है कि ये गड्ढा तो मैंने दूसरे के लिए खोदा था और मैं ही फंस रहा हूँ। ये तो दूसरे को दुखी करने के लिए खोजा था, मैं ही दुखी हो रहा हूँ। दूसरे की परेशानी के कारण के लिए किया था, मैं खुद परेशानी में उलझ गया। लेकिन जब तक कुछ नहीं होता वो तो सब कुछ घटित हो चुका है। जो कुछ घटित होना था वो तो हो गया। फिर जाकर के कुछ दिन बाद फिर पुनः वही जाकर के थोड़ा पुण्य का उदय आएगा। अतीत अपन सब भूल जाते हैं कि मेरा अतीत क्या था। सबसे बड़ी चीज है कि अपन लोग अतीत के बुरे दिन भूल जाते हैं। एक बहुत बड़ी है, व्यक्ति को अपने अतीत के एक व्यक्ति के बुरे दिन आए तो उसे बार बार अच्छे दिन याद आते हैं। बार बार अच्छे, मेरा ऐसा दिन था, मैं अमीर था, मैं बहुत सुखी था। लेकिन मैंने सुखी लोगों को कभी बुरे दिन याद करते हुए कम सुना। बहुत सारे लोग दुखी आते हैं, बीमार लोग आते हैं, बोले महाराज मैंने कभी गोली नहीं खाई, दवाई नहीं खाई, मैं बीमार हो गया। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे, हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारा ऐसा था महाराज, हमारे यहाँ पूरे 24 घंटे माहौल अलग रहता था। मैंने कहा अब महाराज बहुत बुरे दिन आ गए।
तो मैं बहुत सोचता हूँ कि कुछ अच्छे लोग भी आवें जो अपने बुरे दिन की कहानी सुनावें कि महाराज मेरे ऐसे बुरे दिन थे, मेरा ऐसा दिन था जब मेरे पास खाने को भी नहीं था, दूध सब्जी के पैसे नहीं थे, बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं था। वो दिन कोई याद नहीं करता, वो संस्मरण भी नहीं सुनाता कोई, भूल जाते हैं। पूज्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में बस यही बात का मूल संकेत दिया कि तुम अतीत के स्वर्गों की बात तो याद करना चाहते हो, लेकिन अतीत में नरक भी गए हो, उनकी भी तो याद कर लो थोड़ा। नरकों में भी तो अपन गए हैं, उनकी तो याद करो कि कल में क्या था, कहाँ नरकों के दुख भोगे, कहाँ मैं निगो दिया था। स्वर्गों की याद करेंगे कि एक बार कोई कह देवे तुम 16वें स्वर्ग में जन्मे थे, अच्छा महाराज ये बात है, अब उसी में चिंता में डूब जाता है। यदि अपने जीवन में वैराग्य का संवर्धन करना है तो हमें अपने अतीत के बुरे दिन याद जरूर रखना चाहिए। बुरे दिन याद करने से हमारा अहंकार टूटता है, हमारी परघात जो प्रकृति है वह अनुदय को प्राप्त होती है। हमें परघात प्रकृति का उदय नहीं चाहिए। लोग वो तो गुंडे तत्व होते हैं जो कहते परघात हो, हिंसक प्राणी होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे पास ऐसी शक्ति बनी रहे कि मैं सदा दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांधे रहूं। सबसे बड़े पापी का लक्षण समझना। कौन है ऐसा पापी पुण्य प्रकृति वाला जिसके मन में ये भाव आए सारी दुनिया मेरी कठपुतली बन के नाचे, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में रहे, जब मैं जैसे जाऊं। ये यदि तुम्हारे अंदर परिणाम है, समझ लेना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि की स्थिति आती है। इस समय यह स्थिति अपने अंदर जो आ रही है, ये पुण्य का उदय हमारे पतन के कारण के लिए बनता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए कि हे भगवान, मुझे कभी किसी को अपने अंडर में न चलाना पड़े। ऐसी दशा मेरी हो जाए कि मुझे किसी को भी अपने अंडर में नहीं चलाना पड़े, मेरे द्वारा कोई भी परेशान ना हो, मेरे द्वारा किसी की जिंदगी खराब ना हो, मेरे कारण से किसी की 1 मिनट की भी नींद खराब ना हो। ये साधना करो, ये अभ्यास करो। ये अपन जो धर्म का रूप मानते हैं, ये जो बाह्य क्रियाएं हैं, ये अपने लिए साधनभूत है, साध नहीं। साध तो अंदर का परिणाम है। कभी ऐसा परिणाम लोग पूछते हैं कि सम्यक दृष्टि कैसे मानूं, कैसे मानूं कि अपन सब धर्मात्मा हैं, कैसे मानूं कि मैं मुनि हूं, कैसे मानूं कि तुम श्रावक हो, कैसे जानूं कि हमारे अंदर धर्म है। तो बहुत अच्छा पूज्य रविशरण महाराज ने सीता का उपदेश देते हुए कहा, क्या कभी तुम्हें ऐसा परिणाम आया कि भगवान मैं एक शक्ति चाहता हूं, मेरे कारण से कभी किसी को दुख ना हो। कभी बहुत अच्छा मंत्र दिया। मैं किसी से दुख नहीं हूं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो आर्त ध्यान है। ये तो अपन बहुत बार मांगते हैं, बहुत बार कहते हैं कि हे भगवान, संसार में मैं कभी दुखी नहीं हूं, कोई मुझे दुख ना देवे, मुझे कभी अनिष्ट का संयोग ना हो। ये आर्त ध्यान तो अपन बहुत करते हैं। 24 घंटे माला फेरते हैं कि हे भगवान, मुझे कभी अनिष्ट का संयोग ना हो। ये तो अपनी आदत में आ गया है। और कितनी बड़ी बात जैन दर्शन की, ये प्रकृति की कहो, अनिष्ट संयोग से बचने का भाव आर्त ध्यान में रख दिया। ये व्यक्ति मेरा अनिष्ट करेगा, ये व्यक्ति मुझे दुख देगा, इस वस्तु से खाने से मैं, ऐसा यदि अपना चिंतन आ रहा है तो बोलो ये आर्त ध्यान कर रहा है। और आर्त ध्यान अपन करने में बहुत पारंगत है, बिल्कुल स्पेशलिस्ट है। 2 ही चीजें 24 घंटे में आप कभी अपने आप को परखना, अपने आप का चिंतन करना। 24 घंटे में 2 चिंतन सबसे ज्यादा आते हैं।
हमारे इष्ट का वियोग ना हो और अनिष्ट का संयोग ना हो। मेरे सुख के क्षण जावे नहीं और दुख का क्षण आवे नहीं। 24 घंटे एक ही सबसे ज्यादा चिंतन इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग का होता है। पीड़ा चिंतन तो कभी कभी होता है जब कोई दुख आ जाए, बुखार आ जाए। निदान बंद भी व्यक्ति कभी कभी लहर आ जाती है, 24 घंटे नहीं करता। सबसे ज्यादा 24 घंटे व्यक्ति करता है तो इष्ट संयोग, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। ये दो चीजें मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए, ये तो बहुत हो गया। अब इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दें तो धर्म ध्यान हो जाएगा। मैं किसी का अनिष्ट नहीं बनूंगा। साधना शुरू करें, भगवान से कभी मांगे, एक माला फेरें इसके लिए। किसके लिए? हे भगवान, मेरी जिंदगी में ऐसी परिणति कभी नहीं आए कि मेरी परघात नाम की प्रकृति उदय में आवे। परघात प्रकृति को अनुदय में लाओ। परघात प्रकृति जो है ये पुण्य होकर इतना बड़ा जहर है, बहुत बड़ा जहर। पूज्य आचार्य महाराज एक दक्षिण के एक फल की चर्चा करते हैं, किम्पाक फल, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, खाने में भी मीठा लगता है, लेकिन जैसे ही गले के अंदर उतरता है व्यक्ति मर जाता है। ऐसे ही पूरी प्रकृतियों में मैंने छांटी, 148 प्रकृतियों में पूरी पुण्य प्रकृतियों को हमने अलग किया। पुण्य प्रकृतियों में सबसे खतरनाक प्रकृति है परघात प्रकृति, और सबसे ज्यादा आनंद उसी में आता है। और यही सबसे ज्यादा, और पुण्य प्रकृतियां इतनी खतरनाक नहीं है। त्रस गति है, कोई खतरनाक नहीं। मनुष्य गति, त्रियंच गति, त्रियंच आयु वगैरह है, ये त्रियंच गति नहीं, त्रियंच आयु है, पुण्य प्रकृतियां हैं। पूरी प्रकृतियों को, पुण्य को एक बार मैंने अलग कागज पर छांटा। कौन सी ऐसी पुण्य प्रकृतियां हैं जो हमारे लिए बहुत प्रिय लगती हो और उसी में सर्वनाश होता हो। आप लोग भी थोड़ा चिंतन करना कि पुण्य प्रकृतियों में ऐसी कौन सी प्रकृति है जो सारा जगत चाहता है और वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो मैंने जो खोजा, मेरी दृष्टि परघात प्रकृति पे गई। ये परघात प्रकृति सारा जगत चाहता है कि मेरे में ऐसी ताकत बनी रहे कि मैं सदा दुनिया का नुकसान करता रहूं, दुनिया को परेशान करता रहूं, दुनिया को अपनी मुट्ठी में नचाता रहूं। ये परिणाम प्रायः आता है। और ऐसी अच्छी प्रकृति जो लगती है सबको, और यही दुर्गति ले जाती है। परघात प्रकृति तो हिंसा है। परघात प्रकृति में ही तो पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के अंदर कहा कि जो तुम्हारे अंदर परघात का भाव आ रहा है, जो तुम्हारे अंदर दूसरे को दुखी देने का भाव आ रहा है, यही तो वास्तविक हिंसा है। और इसी हिंसा ने तो तुम्हें अनादिकाल से संसार में भटकाया। यही तो अधर्म है। तो अपन अपनी अंतर चेतना को देखें कि हम परघात प्रकृति का उदय सदा चाहते हैं, सदा चाहते हैं। क्योंकि जब जब परघात प्रकृति आएगी, हम दूसरे को मारेंगे वो मुझे नहीं मार पाएगा, हम दूसरे को लूटेंगे वो मुझे नहीं लूट पाएगा, हम दूसरे को दुख देंगे वो मुझे नहीं दुख दे पाएगा, हम दूसरे को ठगेंगे वो मुझे नहीं ठग पाएगा, हम दूसरे से झूठ बोलेंगे वो हमें नहीं पकड़ पाएगा, हम चोरी करेंगे वो नहीं पकड़ पाएगा, हम कुछ भी करते रहें हमें वो कुछ नहीं कर पाएगा, और हम दुनिया को दबोचे रहेंगे हमेशा हमेशा। और ये अहिंसा व्रत, जितने 5 पाप हैं, ये परघात प्रकृति कराती है। अपन चींटी भी मरी अपने हाथ से, परघात प्रकृति का उदय उस समय। कोई चींटी मर गई तो परघात प्रकृति। यानी जितने भी, हमने एक बार कहा था ना कि पुण्य ही सबसे ज्यादा पाप कराता है, उस प्रसंग पर मैंने सोचा कि पुण्य तो पाप कैसे कराता है, तो ये परघात प्रकृति है। परघात प्रकृति इतना पाप कराती है, मर्डर तक करा देती है। परघात प्रकृति झूठ बुला देती है और पकड़ा नहीं जाता, खुला घूमता रहता है। मर्डर करके आया है, साक्षात झूठ बोल के आया है, और सबको मालूम है, सबको मालूम है इसने ये केस किया है। और कहते ना भैया अपराधी तो खुला घूम रहा है,
कौन से कर्म के उदय? परघात नाम की प्रकृति कुमार। उसका परघात नाम कर्म इतना जबरदस्त है कि उसको कोई नहीं फंसा सकता। वो सबको फंसा देगा, वो 10 की गवाही दिला देगा। चोरी जितने करते हैं ये परघात नाम कर्म, दूसरे को दुख देने की, उसको पकड़ नहीं पाता। सबने देखा, उसमें भी तुम्हारे कैमरे में भी आ गया, लेकिन कोई नहीं पकड़ पा रहा, वो सबको छका के चला गया। परघात प्रकृति। ऐसे ही विचार आदि में दूसरे के साथ गलत कर गया, बलात्कार कर गया, भाग गया, नहीं पकड़ा गया, उसका दूसरे को दुख देके चला गया, दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा ही परिग्रह के संबंध में कितना भी परिग्रह छीन ले, किसी की जायदाद छीन ले, संपत्ति छीन ले, रोड पर खड़ा कर दे, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता। परघात प्रकृति। परघात का अर्थ अपने प्राण लेना ही नहीं, क्योंकि इसके भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं। और परघात प्रकृति में वो व्यक्ति ऐसा कर लेता है कि नहीं, किसी को थोड़ा भी दुख देने आया, परघात प्रकृति का जघन्य अंश हृदय में आ गया। और अपन देखो सारी दुनिया इसी में लगी हुई है। शेर के सबसे ज्यादा परघात नाम कर्म का उदय होता है, चीता का परघात नाम कर्म का उदय होता है। जितने ये गुंडे तत्व होते हैं, आतंकवादी होते हैं, इनकी परघात नाम कर्म का उदय। आतंकवादी का नियम से यदि परघात नाम कर्म का उदय है, तभी तो वो इतने विस्फोट कर पा रहा है, इतनों को मार पा रहा है। सबसे ज्यादा तीव्र उदय है आतंकवादी का, परघात नाम कर्म का उदय। हजारों का घात करके बम विस्फोट करके चला जाता है, भाग जाता है। तो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अच्छी लगने वाली परघात प्रकृति है, यही खतरनाक है। उस फल के समान संसार के जितने फल हैं, सबसे अच्छा, सबसे मीठा, लेकिन सबसे ज्यादा गले के अंदर जाते ही मरता है तुरंत व्यक्ति। और इतना मीठा बताते आचार्य मृदाया दक्षिण में होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, स्पर्श में भी बहुत अच्छा लगता है, और खाने में गंध तो इतनी बढ़िया है कि किसी फूल में भी इतनी सुगंध नहीं है। और चखने में व्यक्ति ऐसा मस्त हो जाता है खाने में, लेकिन बस जैसे ही गले के नीचे उतरा और गले को ऐसा भींचता है, श्वास नली को पकड़ लेता है, मुश्किल से 7 मिनट जिंदा रहता है। बस जैसे श्वास नली के पास पहुंचेगा, श्वास को दबा देगा वो और नली को पैक कर देता है। ऐसे ही ये परघात नाम प्रकृति है, किंपाक फल के समान, जो उदय में तो आती है, आनंद भी देती है, सब कुछ देती है, लेकिन ऐसा पाप करा जाती है कि हमें जन्म जन्म तक भोगना पड़ते हैं। इसलिए अपन इस आर्त ध्यान को धर्म ध्यान में परिवर्तित करने का प्रयास करें। जो मैंने प्रारंभ में कहा कि आज से साधना शुरू करो, मैं प्रयास, और भगवान से भी मांगो, गुरुओं से भी मांगो, जिनवाणी माँ से मांगो, चिंतन करो कि बस भगवान मुझे एक शक्ति दे देना, मेरे कभी परघात नाम कर्म का उदय ना आवे, बस और कुछ नहीं चाहिए। देखो मजा, देखो क्या मिलता है, देखो तुम्हारी जिंदगी में क्या घटित होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परघात नाम कर्म का उदय नहीं आया, मेरे द्वारा संसार के किसी जीव को दुख नहीं पहुंचे। बस मेरे मन में, मेरी क्रिया में, मेरे आचार में, मेरे व्यवहार में, मेरे वचनों में कभी ऐसा नहीं हो जिससे दूसरे की आत्मा दुखे, दूसरा परेशानी में पड़े, दूसरे को हम किम कर्तव्य मूड करें। यदि ये साधना तुमने शुरू कर दी, तुम्हारे ऐसे रास्ते खुलेंगे, तुम्हारे बीच में कभी अनिष्ट का संयोग ही नहीं आएगा। लोग पूछते हैं महाराज जी ऐसा क्या उपाय करें मेरे जीवन में कोई अनिष्ट ना घटे। कोई उपाय नहीं, सीधा सा उपाय है, मैं किसी का अनिष्ट नहीं करूंगा। और ये साधना यदि अपन ने कर ली कि नहीं, मैं किसी का अनिष्ट नहीं करूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, मेरे कारण से किसी का दुख नहीं होगा, बस उसी दिन से समझ लेना अब तुम्हारी जिंदगी में कभी अनिष्ट का संयोग नहीं मिलेगा। तीर्थंकरों ने ऐसा किया,
तीर्थंकर की जिंदगी में कभी अनिष्ट संयोग नहीं मिलता, और मिलता है तो मुनि अवस्था के बाद। गृहस्थ अवस्था में तो कोई अनिष्ट संयोग हुआ ही नहीं। किसी भी तीर्थंकर के गृहस्थ अवस्था में अनिष्ट का संयोग नहीं हुआ। उपसर्ग की जो परिणति बनती है असाता कर्म के उदय में, वो एक उपसर्ग, एक अपवाद है, वो मुनि अवस्था में। उसके लिए मुनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनिष्ट संयोग है ही नहीं, क्योंकि वे अनिष्ट संयोग मानते ही नहीं है। गृहस्थ अवस्था में अनिष्ट संयोग मानते हैं लोग, तो गृहस्थ अवस्था में उनका अनिष्ट संयोग होता नहीं, कोई भी अनिष्ट नहीं होता, न इष्ट वियोग होता है और न अनिष्ट संयोग होता है। और जो मुनियों को छठे सातवें गुण स्थान में अनिष्ट संयोग जो मुनि मानते हैं उनको होता है। जो महामुनि होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वे उपसर्ग को अनिष्ट मानते ही नहीं, उनको चिंता ही नहीं है। सिगड़ी जल रही है, अनिष्ट संयोग है ही नहीं। अनिष्ट संयोग तो जब हो जब वो अनिष्ट माने, इसलिए उपसर्ग और परिसय अनिष्ट रूप हैं, लेकिन आर्त ध्यान नहीं है। ये निर्जरा के कारण में कहे पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने, परिसय उपसर्ग ये जितने भी हैं सब निर्जरा के कारण है, और ये सब निर्जरा कराते कर्मों की। तपसा निर्जरा चा उपसर्ग हो रहा है, परिसय आ रहे हैं, संबर निर्जरा सब चल रही है, क्योंकि वो अनिष्ट मानते ही नहीं है। इसलिए तीर्थंकरों के काल में कभी अनिष्ट संयोग की स्थिति प्राय बनती नहीं। कुछ अपवाद एक आध दो छोड़ देना, जैसे कुछ अपवाद ऐसे आए जिस समय अनिष्ट राम का आर्य और ध्यान भी तीर्थंकर ने किया। नेमिनाथ भगवान के समय नेमिनाथ ने खुद आर्त ध्यान की स्थिति बनाई, अनिष्ट संयोग की। नेमिनाथ के जीवन में भी अनिष्ट का संयोग हुआ और उन्हें सौरीपुर बटेपुर से उठ करके द्वारका जाना पड़ा। तो कुछ एक अपवाद मार्ग है हुंडा और सर्पणी दैन के कारण, लेकिन मूल रूप से मुनि अवस्था में जो अनिष्ट मिलता है वो मानते ही नहीं अनिष्ट, वो तो कहते हमारी निर्जरा का कारण है। लेकिन संसारी प्राणी यदि अनिष्ट से बचना चाहता है तो एक ही विचार करना पड़ेगा, मैं किसी का अनिष्ट नहीं करूंगा, बस मेरे जीवन में मेरी परघात प्रकृति उदय में ना आवे। परघात, आत्मघात नाम की कोई प्रकृति है तो वो अपन को आने ही नहीं, अपन मरने नहीं चाहते, अपन तो अच्छे आदमी। लेकिन परघात का तो अपन, आत्मघात कोई चाहता नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आत्मघात चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम। बिजौलिया में अभी तक आत्महत्याएं कितनी हुई होंगी? जैनियों में आपके जीवन में सुनी बिजौलिया में कोई आत्मघात किया? कोई नहीं सुनी ना आपने? काला जी सुनी तुमने? तुम्हें आपके जैनियों में कोई हुआ? नहीं हुआ, भगवान करे कभी होवे भी नहीं। यदि कोई एकाध अपवाद हुआ हो सकता है, तो सैकड़ों सालों में कोई एकाध ही तो हुआ होगा ना। सैकड़ों साल में, 50-100 साल में कोई एकाध मान लीजिए हुआ भी हो, लेकिन परघात नाम कर्म के उदय तो कितने होते हैं। स्वघात के कई लोगों ने भाव भी किए होंगे, नहीं मरे होंगे, मन में आया होगा, वचन में आया होगा, तो भी जब हम अल्प बहुत निकालेंगे तो परघात नाम कर्म के उदय वाले ज्यादा हैं। स्वयं को दुखी करने वाले लोग कम हैं, पर को दुखी करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो यदि अपन ने एक वरदान मांग लिया कि मैं कभी अपनी जिंदगी में परघात नाम कर्म का उदय नहीं चाहता हूं, ये सबसे बड़ी साधना है। मुनि व्रत कितनी भी तपस्या कर ले, कितने भी हम उपसर परिसय सहन करें, लेकिन यदि हमने चिंतन में परघात नाम कर्म का अनुदय की बात नहीं सोची, तो ये मुनि व्रत भाव लिंगत रूप धारण नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारी दृष्टि में ये आना चाहिए, भावलिंगी मुनि वही बन सकता है जिसके मन में ये आ जाए, मैं मन वचन काय से किसी को भी पीड़ा नहीं देना चाहता, मैं निमित्त नहीं बनना चाहता। जो मैंने सीता जी का सुनाया था ना, सीता की कोई गलती नहीं थी,
लेकिन बेचारी सीता कैसी उपादान दृष्टि, कैसे होते हैं ये महान आत्माएं जो जगत में पूजे जाते हैं, कैसे होते हैं महान आत्माएं, सारा जगत जिनका नाम लेता है। देखो तो सही, उसका एक अंश भी अपने अंदर टटोल लो है कि नहीं, एक अंश भी टटोल लीजिए। यानी सीता का इतना सा मात्र भी दोष नहीं है, फिर भी सीता कहती है मेरे कारण से रावण को दुख हुआ, मेरे कारण। अरे भाई तेरी क्या गलती है? अपन तो खोज के थक जाए तो सीता की इतनी सी भी गलती नहीं है, लेकिन सीता कहती नहीं, गलती तो मेरी है, मेरे कारण से रावण को दुख हुआ, क्षमा मांगने पहुंच गई। क्यों नहीं पूजेगी सारे जगत में? क्यों नहीं राम का नाम से पहले सिया का नाम लिया जाएगा? रामचंद्र जी से एक कदम आगे है सीता। रामचंद्र जी के द्वारा ऐसी कोई घटना नहीं घटी जो रामचंद्र जी निमित्त बने हो और उन्होंने किसी से जाकर के कहा हो गलती मेरी है। ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है जहां रामचंद्र जी के निमित्त से किसी को दुख हुआ हो और उन्होंने एक्सेप्ट किया हो कि हाँ मेरे कारण से। कभी नहीं। रावण के मरने पर मंदोदरी के सामने रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा मंदोदरी दोषी मैं हूं, मेरे कारण से तुम्हारा पति मारा गया। हाँ, हम गौर से पढ़ता हूं, हम लोग क्या है कथा पूरी नहीं करते, हम लोग देखते यहाँ देखो रामचंद्र जी जब मंदोदरी रोने लगी तो एक बार भी रामचंद्र जी ने नहीं कहा हाँ मंदोदरी मेरे निमित्त से तेरा पति मारा गया। लंका वासियों से नहीं कहा कि मेरे निमित्त से लंका का उजाड़ हुआ, सब कुछ नहीं कहा। ये तो कहा कि मैं करना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे करना पड़ा, मैं रावण को मारना तो नहीं चाहता पर लेकिन मारना पड़ा। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं निमित्त बन गया, ये परिणाम नहीं आया, कभी नहीं आया। सीता से भी उन्होंने जब सीता वापस में आई तब सीता ने एक बार भी रामचंद्र ने नहीं कहा हे सीते मेरे कारण से तुझे इतना दुख उठाना पड़ा, मेरे कारण। बस ये तो कहा मैंने तो पूरी ताकत लगाई कि तुझे दुखी नहीं करूं, इसलिए मैं फूलों से ढक गया था। वैष्णव दर्शन के अनुसार लक्ष्मण रेखा खींच गया था। दोनों भाई ये तो कहते हैं, लक्ष्मण भी यही कहते हैं कि देखो मैंने तो बहुत प्रयास किया तुम्हें दुख नहीं हो। लक्ष्मण रेखा खींच गया, मैं फूलों से पत्तों से ढक गया, लेकिन एक बार ये शब्द नहीं बोला कि मेरे कारण से इसमें सीता आगे है। सीता कहती है ब्रह्मांड की बहुत अच्छे ढंग से मेरे कारण से रावण को दुख हुआ, मैं निमित्त बनी। ऐसी दृष्टि का अंश भी अपने अंदर प्रवेश कर जाए, सारे जगत में राम राज जा जाए, सारा जगत में ऐसा माहौल बन जाए। बस एक चीज सोचना है सबके लिए। आप अपने देश में रहते तो देश के लिए, दुनिया में रहते तो दुनिया के लिए, समाज में रहते तो समाज के लिए, घर में रहते तो घर के लिए, मंदिर में रहते तो मंदिर के लिए, हम साधु संत हैं तो हम लोग भी संघ के लिए, जो भी जहां है दुनिया में हर क्षेत्र में बस एक ही चिंतन, मेरे कारण से किसी को दुख नहीं हो, यह वरदान अपन को भगवान से मांगना। यह फल हमें अपनी पूजा का चाहिए, यह फल हमें अपने मुनि पद की साधना का चाहिए। मैं इतने वर्षों से मुनि हूं तो क्या चाहे तो इसके बदले, क्या चाहे तो इसके बदले कोई पूछे तो मुनि को भी एक ही बात कहना है, बस मेरी जिंदगी में परघात नाम कर्म का उदय ना आवे, बस मैं किसी का घात नहीं करूं। पूरी जिंदगी भर की साधना का, समाधि के समय भी पूछे तुमने एक पूर्व कोटि वर्ष तक मुनिव्रत पाला है, इसके बदले में क्या चाहते हो? मोक्ष तो नहीं मिल रहा आपको, तो बस एक वरदान दे दो कि मेरी जिंदगी में कभी मेरे द्वारा मन वचन काय से किसी को कष्ट ना हो। इतना भी भैया अपन ने मांग लिया, ऐसा परिणाम भी अपन को आ गया, हो गई अपनी जिंदगी कल्याण, हो गए अपने कल्याणक, हो गए अपना अनिष्ट वियोग नाम का, अनिष्ट संयोग नाम का
आर्त ध्यान अपनी जिंदगी से गायब हो जाएगा। और ये साधना साधारण नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति अपन से फाइट करता है ना, तो अपन यही सोचते हैं मैं जीतूं, ऐसा इसको बातों में दूं कि ऐसा इसके सोचूं। जब भी कोई अपनी फाइटिंग होती है, हारने का भाव नहीं करते, हराने का भाव करते हैं। जीतने का भाव बुरा नहीं है, हराने का भाव बुरा है। जीतने का भाव बुरा नहीं है। जीतने का भाव कर रहा है तो ये आर्त ध्यान है, लेकिन ये तो हराने का भाव कर रहा है। मैं जीतूं या नहीं जीतूं, इसको हराना है। मैं खाऊं या नहीं खा, नहीं नहीं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। दूसरे की रेखा मिटाना और अपनी रेखा बढ़ाना, इस स्पर्धा में और ईर्ष्या में यही अंतर है। इस स्पर्धा फिर भी नीतिकारों ने अच्छा कहा, इस स्पर्धा में स्वयं आगे बढ़ता है और ईर्ष्या में सामने वाले को मिटाता है। अर्थ ध्यान है, दोनों है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इष्ट संयोग से जो स्थितियां बन रही हैं, चाह रहा है मैं जीत जाऊं, लेकिन हराने का भाव, मैं जीतूं या नहीं जीतूं, मुझे पर इसको हारना चाहिए, मुझे मिले या नहीं मिले, इसको नहीं मिलना चाहिए। ऐसा जो परिणाम चलता है, ये अनिष्ट श्रद्धा जो भी है, ऐसे कई लोग हुए, हमारे लिए नहीं मिले, फोड़ के चले जाते। लो अब तुम भी नहीं खा पाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ, कुएं में तेल में आग लगा दी। बहुत सारे लोग होते हैं। देखो, यदि मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगा। मेरा सम्मान नहीं तो तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारे मेरे लिए नहीं तो तुम्हारे लिए भी नहीं। ये परिणाम बहुत खतरनाक, महानुभाव। ठीक है, मुझे मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा परिणाम करना, तो अपने जीवन को एक संभालें। उस चौराहे पर अपन जाकर खड़े हो गए जहां पर दुनिया समझ में आ जाती है कि अब मेरी जिंदगी क्या बची, मेरा जीवन क्या बचा, अब मैं कहीं भी जाने लायक नहीं रहा। इसलिए अपन कह रहे हैं कि दुनिया से बिगाड़ो, इतनी मत बिगाड़ो कि पुनः उसकी वेल्डिंग ना हो सके। दुनिया से इतनी मत तोड़ो कि गांठ भी न लग सके। दुनिया से इतने पुण्य के अहंकार में मत जाओ कि कल तुम मिलना भी चाहो तो न मिल सको। इसलिए क्रोध आता है, क्रोध कसाय जागती है, लेकिन बस उस क्रोध को काला क्रोध मत बनने देना। और इस काले क्रोध के संबंध में मैं कह रहा था कितने बार, अपना प्रसंग चल रहा है काला क्रोध के संबंध में। तो अपने से पूज्य पर क्रोध नहीं करना, अपनों पर क्रोध नहीं करना, और जो अपनों से पुण्यहीन हैं, विगत 1-1.5 महीने हो गया इसी पर चर्चा करते करते, अपनों से जो पुण्यहीन है उसकी चर्चा अपने पास चल रही थी। उसी प्रसंग में मैंने परघात प्रकृति लाया कि परघात जो प्रकृति है यह सदा पुण्यहीन पर हभारी पड़ती है, पुण्यहीन का दबाव देती है। और ये जब जब आएगी, जब किसी ना किसी का शोषण कराएगी, पहले देख लेना अपने से कमजोर आदमी तो नहीं है। लड़ना है तो बराबरी वाले से लड़ो, अपने से कमजोर से लड़के बहुत बड़ा क्रोध, कभी तुम्हें क्रोध आ जाए पहले देख लेना, संभालना ये हमसे कमजोर तो नहीं है। यदि हमसे कमजोर है तो अपने क्रोध को काबू लाओ। समझाने के लिए नहीं कह रहा हूं, छोटों को समझाने के लिए डांटना पड़े, थप्पड़ मारना पड़े, क्रोध करना पड़े, उसको हमारे यहाँ कसाई के अंतर्गत नहीं लिया जाता। वो तो एक व्यवहार है, सामने वाले का नाश, ऐसा नाश कि बेचारी का जीवन ही चला जाए, कभी नहीं करना। इसलिए महावीर ने मुनियों के लिए कहा, तुम्हारे द्वारा पुण्यहीन का नाश नहीं होना चाहिए। पुण्यवान के नाश की सवाल ही नहीं। तुमसे अधिक पुण्यवान का तुम नाश कर नहीं पाओगे, तुमसे अधिक पुण्यवान है उस पर तुम क्रोध कर नहीं पाओगे, तुमसे जो अधिक पुण्यवान है उसके तुम बिगाड़ नहीं पाओगे। हमेशा बिगाड़ करता है पुण्यहीन का। तो देखो ये पीछे उसको दी
जो पुण्यहीन हो। पुण्यहीन के पैरों से नहीं कुचल जाए, पुण्यहीन नहीं। अब सारी दुनिया में साधु को कहा बस तुम पुण्यहीन पर क्रोध मत करना, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से देख लो तुम्हारी प्रवृत्ति से कोई पुण्यहीन तो दुखी नहीं हो रहा है। और यदि अपन ने पुण्यहीन को जीत लिया, क्योंकि इसके संबंध में मैं 2 दिन प्रवचन पहले दे चुका हूं कि पुण्यहीन कितने प्रकार का, रसोईया का उदाहरण दिया था, सुकुमाल की भाभी का उदाहरण दिया था, अन्यथा ये काला क्रोध, ये काला क्रोध परघात प्रकृति की आड़ में आता है। काला क्रोध कभी पापी को पाप कर्म के उदय में नहीं आता। काला क्रोध जब आता है पुण्य कर्म के उदय में आता है। किसी के अशुभ कर्म का उदय हो तो पाप काला क्रोध नहीं आता, वो तो काला क्रोध को पी जाता है। जिसके परघात नाम कर्म का उदय होता है उसको काला क्रोध आता है, और परघात हमेशा शोषण कराएगा। ये प्रसंग को समझते हुए अब अपन आगे चलते हैं। किससे क्रोध नहीं करना ये हमने आपको बता दिया, और 1-1.5 महीने में बता करके किस किस से क्रोध नहीं करना। अब आते हैं कब क्रोध नहीं करना, वो काल के अनुसार चले। कब क्रोध नहीं करना, ऐसे समय निश्चित करो। मैंने पहले ही कहा क्रोध का ना तो तुम त्याग कर पाओगे और ना मैं त्याग कराऊंगा क्रोध का, क्योंकि कभी कभी क्रोध चाहिए लेकिन 24 घंटे नहीं। कब क्रोध नहीं करना, कब क्रोध नहीं करना, जब तुम सुबह से उठते हो तब उठते ही क्रोध मत करना। जो क्रिया उठने के बाद तुम पहली बार करते हो शुरुआत में मत करना। जैसे आप बिस्तर से उठो क्रोध मत करना, काला क्रोध है वो, 24 घंटे के लिए अवसगुन है वो, तुम्हारा सब कुछ मिटा देगा वो। स्वयं का सगुन, 2 सगुन होते हैं, एक स्वयं का सगुन होता है और एक सामने वाले का। पहला तो सगुन अपना करो कि उठने के पहले इतने प्रसन्न वदन, प्रसन्न चित्त, सर्व कल्याण की भावना सबकी। क्यों अपने यहां कहा जाता है उठते ही अच्छे व्यक्ति का नाम लो, अच्छे व्यक्ति का स्मरण करो उठते ही, दिन भर करो या नहीं करो। धर्म दृष्टि की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, अभी ये प्रवचन आपकी दृष्टि से चल रहे हैं, और ये दृष्टि जीतेंगे तभी धर्म में आएंगे। पहले नमोकार मंत्र में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि तुम धर्मात्मा बन जाओगे, इसलिए कि तुम्हारे 24 घंटे का सगुन हो जाएगा। जो तुम्हारी दृष्टि में सबसे पावन हो, पवित्र हो, उसका उठते ही स्मरण करो, उठते ही स्मरण करो। नमोकार मंत्र आपको आता है उठते ही। क्यों कहा बाद में पढ़ो या नहीं पढ़ो, उठते ही, यानी आपने स्वयं का मंगलाचरण कर लिया। जब ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है लगभग 4 बजे से शुरू होता है, 3 बजे से भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बड़े दिन होते ना, जल्दी दिन हो जाता है तो 3 से 6 हो जाता है। ठंड के दिनों में 4 से 7 होता है, जेठ मास ठंड के दिनों में जैसा भी समय हो। जब 7 बजे दिन होता है ना, यहाँ पर 7:20 पर भी दिन निकलता है, उस समय जो है 4 साढ़े 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त होता है, बाकी 3 बजे से। तो कभी भी तीसरे पहर में कोई पाप मत करना। लो आपकी दैनिक चर्या को बता रहा हूं। काला क्रोध, काला पाप, पाप है, वही पाप काल के कारण पाप काला बन जाता है। पाप तो पाप ही है, कभी करो, लेकिन काल में करोगे तो काला पाप बन जाएगा। कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी पाप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना, यानी 3 बजे से के बाद सुबह 6 बजे तक कोई पाप नहीं करना, कोई गलत कार्य नहीं करना, मन से भी नहीं करना। इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। जो 3 से 6 के बीच में मन में कोई बुरा विचार लाते हैं, उनकी जिंदगी का अपशगुन हो रहा है। इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति में चाहे जैन दर्शन हो चाहे वैष्णव दर्शन हो, सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं,
जाप करते हैं, साधु संत त्यागी वृत्ति सामायिक करते हैं। वो समय चुना, आगे पीछे सामायिक कर लें क्या बात हो गई, 10 बजे कर लेंगे सामायिक क्या बात हो गई। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त को पकड़ो। ब्रह्म मुहूर्त में इतनी ताकत होती है, क्योंकि काल भी अपन को शुभ मिल गया। तो आप लोगों को भी कभी ध्यान रखना है, तुम लोग पाप नहीं छोड़ पाते हो कोई बात नहीं, क्रोध नहीं छोड़ पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना ध्यान रख लो कि मैं रात्रि के अंतिम पहर पर कोई प्रकार का गलत कार्य नहीं करेंगे। रात्रि के अंतिम पहर पर हम पानी भी नहीं पिएंगे। चलो इतना कर लें। आप लोग नहीं छोड़ पाते हैं, मान लीजिए भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं, कई लोग रात्रि का पानी नहीं छोड़ पाते, महाराज जी हम बीमार हैं, फलाहार। तो आज मैं एक बिल्कुल सबसे छोटा नियम सबके लिए उपदेश रूप में देना चाहता हूं। कम से कम इतना तो कर ही लेना कि 3 बजे के बाद से हमारे चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग, सुबह 3 बजे, सुबह तक के लिए कम से कम 3 घंटे का लिए। अंतिम पहर की बात बता रहा हूं। अंतिम पहर में तो हम किसी प्रकार का खान पान नहीं करेंगे, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है। अंतिम मुहूर्त में खान पान करने का पाप इतना ही है जितना कि मंदिर में जाकर के भगवान के सामने पानी पीना, खाना पीना, क्योंकि वो ब्रह्म रूप है। ब्रह्म रूप मुहूर्त उसको कहा। अब यदि कोई वेदी में जाकर के, मंदिर में जाकर के यदि खाना पीना करे, तो फरारी करे, तो फल फूल खावे, तो पानी पीवे, तो दूध पीवे, तो चाय पीवे, तो उसका दोष क्या है? मंदिर में भगवान के पाठ गरबालय में। बस यही याद रखना एग्जाम्पल में कि जो 3 बजे से 4-5-6 बजे के बीच में आप कोई भी चीज खा रहे पी रहे हैं, तो आपको वही पाप लग रहा है जो मंदिर में गर्भालय में खाने पीने वाले को लगता है। बस इसलिए मैं कह रहा हूं उस समय कोई गलत कार्य नहीं करना। उससे बीच में क्रोध भी आए, झगड़ा भी हो, घड़ी देख लेना, 6 बजे के बाद निपटाऊंगा, अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। मान लो रात में कभी गड़बड़ झगड़ा हो जाए, टंटा हो जाए, क्योंकि यात्रा भी करते हो आप लोग, शादी विवाह कार्यक्रम भी रात में होते हैं, सफर में भी आप रहते हो, दिन रात ट्रेनें चलती हैं, किसी भी रूप में हो सकता है। तो जब आपसे कोई झगड़ा हो, कोई राग देश हो, तो घड़ी देख लेना, बस अभी रुक जाओ, तुम 6 बजे बाद बताऊंगा तुम्हें। बोले अभी क्यों नहीं निपटा रहा है? बोले अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है और ब्रह्म मुहूर्त में मैं गुस्सा नहीं करता हूं, पर ब्रह्म मुहूर्त टाल देना, 5 पापों में टाल देना। कोई पाप हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करेंगे, क्योंकि ये मंदिर का मुहूर्त है, ब्रह्म का मुहूर्त है, आत्म स्वरूप का मुहूर्त है, मंगल स्वरूप है, प्रातःकाल। और उसके बाद हो सके तो धर्म ध्यान करो, हो सके तो सुबह उठ करके ही भगवान की प्रार्थना। 24 घंटे की प्रार्थना और प्रातःकाल की प्रार्थना में बहुत अंतर है। 24 घंटे का जाप और पूरे 24 घंटे माला फेरते रहना, और एक व्यक्ति ने 24 घंटे नहीं फेरी, मात्र ब्रह्म मुहूर्त में माला फेरी है, तो 24 घंटों की माला से ज्यादा मांगलिक ब्रह्म मुहूर्त की माला होती है, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है। काल का एक सेवन मिल गया तुम्हारे लिए मंगल स्वरूप में। इसलिए जितने शुभ कार्य माला फेरना है ब्रह्म मुहूर्त से करो। घरों में पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा पाठ होते थे, प्रार्थनाएं होती थी, वक्तांबर, बड़ी चक्की पीसेगी लेकिन प्रार्थना के साथ पीछेगी, काम करेगी लेकिन मुंह से प्रार्थनाएं होती थी। ऐसा बताते हैं कि हनुमान जब लंका पहुंचे तो सब लोग लंकावासी ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे थे, क्योंकि रामचंद्र जी से पहचान पूछी थी, तब उन्होंने ये कहा था कि जहां ब्रह्म मुहूर्त में लोग सो रहे हों, समझ लेना वही राक्षसों की नगरी है। ब्रह्म मुहूर्त में पापों में लिप्त हो तो समझ लेना ये राक्षसों की नगरी है। चले गए, पूरी लंका सो रही थी।
एक घर ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहा था, वहां से आवाज आ रही थी प्रार्थना की, भक्ति की। तो हनुमान सोचते हैं ये लंका में आर्यपुत्र कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन कर रहा है। ध्यान रखना महानुभाव, बहुत बड़ा शिक्षा वहां पर दी गई है कि जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त हो, में लोग नहीं सोते हो, वो घर दुश्मन का भी हो, अनजाना भी हो, तो वहां ऐसे उतर जाना जैसे अपने घर में जा रहे हो, वहां तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता, कैसा भी हो। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले के घर अनजाना भी हो तो भी कोई चिंता नहीं करना। उस घर में जाओगे, तुम्हारी वही खातेदारी होगी जो खातेदारी तुम्हारे रिश्तेदारों के यहां होती है। अनजाना स्थान था, कोई जानने वाला नहीं था, मात्र एक पहचान हनुमान के पास थी। जिस घर के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उतरते हैं, उस घर को अपना ही समझना। वहां अनजाने में पहुंच जाओ, और विभीषण उतर गए, हनुमान उतरे। विभीषण ने देखा ब्रह्म मुहूर्त में कोई अतिथि मेरे घर आया है, क्या स्वागत किया, क्या सम्मान किया, और क्या शब्दों का व्यवहार किया, और सारा रहस्य विभीषण ने वहीं बता दिया हनुमान के लिए। अब देखो, दुश्मन का पक्ष था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति। आप लोगों के घरों में यदि कहीं भी जाओ, किसी अनजाने में, बस एक ही बात पूछ लेना। मान लो तुम्हें कहीं पानी पीना है, कहीं भटक गए हो, भोजन करना है, तो आपको एक ही बात पूछना है, आपके घर में लोग कितने बजे सो के उठते हैं? वो कहे नहीं, हमारे घर में तो सब लोग सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं। बस कुछ मत पूछना, कुछ मत पूछना, उस घर में कभी तुम्हारा अहित नहीं हो सकता, वहीं तुम पानी पी लेना, क्योंकि वो कभी नाश नहीं कर सकता। बहुत बड़ा थर्मामीटर है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठता था वहां पर। विभीषण का एक रोल था। वैष्णव दर्शन में इसका वर्णन आया कि हनुमान सबसे पहले उड़ते हुए विभीषण के महलों में, क्योंकि वहां ब्रह्म मुहूर्त में पूरा परिवार जागा था और सब भगवान की भक्ति कर रहे थे, विभीषण के यहां उतरा। आप लोग भी अपना, भली ये पंचम काल निंदनीय है, पंचम काल राक्षसी प्रवृत्ति वाला हो गया है। पंचम काल में लंका के सारे दुर्गुण आ गए हैं, और अपन आए दिन पेपरों में दुर्घटनाएं पढ़ रहे हैं। इन दुर्घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत लंका के संस्कारों की तरफ बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, घबराओ मत, अपन देश तो बदल नहीं सकेंगे, अपन दुनिया से जा नहीं सकेंगे, कम से कम इस पंचम काल में। वो कहा ना नीति ने, घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहाँ राम, घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहाँ चला। तो अभी लंका तो बन ही रहा है, बनेगा, और बनता जा रहा है धीरे धीरे। देश छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। बस एक नियम बना लो कि मैं लंका में रह करके भी अपने घर को भगवान का प्यारा घर बनाएंगे, और इस घर में हम सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, सूर्य उदय को होने के पहले जागेंगे। बस एक गुण दे रहा हूं तुम्हें, इतने मात्र से वो घर इतना प्यारा हो जाएगा, कभी हनुमान जी आएंगे तो तुम्हारे घर ही उतरेंगे। कभी कोई महान आत्मा आएगी, ऊपर से निकलेगी, कोई निकल गया धोखे से, तो वहां उतर जाएगा, बोले ये घर ब्रह्म मुहूर्त में सो के उठते हैं। हम साधुओं को तो नियम दिया, आचार्यों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, कुछ भी हो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना ही है। सूर्य उदय के बाद साधु सो नहीं सकता, सूर्य उदय के पहले ही जागना अनिवार्य ही है। 48 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 72 मिनट होते हैं तो अति श्रेष्ठ है। जाग निश्चित कर दिया, तुम चाहे भली 1 मिनट को नहीं सोए हो, आप सूर्य उदय के बाद
आप चाहे बैठे बैठे झपकी आ जाए, लेट नहीं सकते। मान लो आंखों में भरी हुई है नींद है तो झपकी तो आ सकती है, लेकिन लेट नहीं सकते आप, शयन नहीं कर सकते विधि पूर्वक। तो आर्य पुत्रों के लिए कम से कम ऐसे घर आज बहुत मुश्किल है। ऐसे घर यदि हनुमान जी वही लक्षण लेके निकल आवे कि जहां पर रात्रि ब्रह्म मुहूर्त में लोग सो रहे हों वही लंका है, तो भारत का क्या होगा? बिजोलिया इसमें आ जाएगी कि नहीं? हाँ, सब आ जाएंगे। अभी कई कुंभकर्ण सो रहे होंगे, हाँ कई सो रहे होंगे, जैनियों में सो रहे होंगे। जो कहो तुम जाओ, जब तक भी तुम जाके उठाओगे उनको, भैया उठो अब तो 10 बज गए, ऐसे को बहुत अनर्थ कर रहे हो। काली निद्रा, सब चीज में लगा लेना काली निद्रा। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है वह काली निद्रा है। काली निद्रा का अर्थ है उसको ऐसे स्थान पर जन्म मिलेगा जहां प्रकाश ही नहीं होगा, प्रकाश ही नहीं होगा। आंखें होंगी, प्रकाश नहीं होगा, अंधकार ही अंधकार। देखो पृथ्वी के नीचे अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार आएगा, कभी प्रकाश का दर्शन ही नहीं होगा। तुम्हें जिंदगी होगी, जीवन होगा, अंधकार होगा और अंधे बनते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाला व्यक्ति नेत्रहीन होता है, और नेत्रहीन हो करके अब आंखें ही नहीं मिलेगी, 3 इंद्रिय होगा या नेत्रहीन होगा, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त में सोया। काली निद्रा मत लेना, सोने की मैं मनाही नहीं कर रहा हूं। बाद में तुम्हें 24 घंटे में जब सोना हो तब सो जाना, जब सोना हो तब सो जाना, बस ब्रह्म मुहूर्त में मत सोना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा काली निद्रा कहलाती है। ब्रह्म मुहूर्त में पानी मत पीना, ये काला पानी कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में खाना मत खाना, ये काला पानी जैसे बारातों आदि में है। कम से कम ये तो डाल दो उसमें कि रात के 3 बजे से 6 बजे के बीच में पानी भी नहीं मिलेगा। तुम तो ऐसे राक्षस हो कि रात भर बफर चलता है तो चलता है, इतना तो कम से कम त्याग कर लो रे। कि कम से कम 3 से 4 के बीच में बारात हो चाहे कोई भी हो, किसी को खाना पीना नहीं मिलेगा। बीमार हो चाहे कैसे हो, इस समय पर उतना तो परहेज करो, और करना पड़े तो प्रायश्चित करो। काली निद्रा मत लो, काला पानी मत पियो, काला भोजन मत करो, काले पाप मत करो। और क्रोध की जो चर्चा चल रही है, काला क्रोध ब्रह्म मुहूर्त में नहीं। उठते समय एकदम अपने आप को पावन कर लो। हर व्यक्ति को मन से भी पावन सोचो, वचन से भी पावन बोलो, और काया से भी पावन करो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारे 24 घंटे का मंगलाचरण है, 24 घंटे का मंगलाचरण है। इसलिए आज आपको ब्रह्म मुहूर्त के संबंध बताया, कब नहीं करना, कौन से कार्य, कौन से पाप कब नहीं करना, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना। ब्रह्म मुहूर्त में क्रोध नहीं करना। फिर उठते ही पहली बार आप पहली बार करो, उठते ही आप बाथरूम में गए हैं, वहां पानी नहीं है, क्रोध मत करना। आप मंजन करने गए, पेस्ट करने, उठते ही ब्रश नहीं मिला, पेस्ट नहीं मिला, क्रोध नहीं करना। पी जाओ क्रोध, अभी नहीं करूंगा, 15-20 मिनट बाद कर लेना। प्रवेश करते ही क्रोध नहीं करना। अब ये सुबह का मुहूर्त चल रहा है, सूर्य उदय पर क्रोध मत करना। और मन तो कहने का कर रहा है, तुम मानोगे नहीं, लेकिन मैं कहे बिना रहूंगा नहीं। रात्रि के 3 घंटे और सूर्य उदय के 3 घंटे क्रोध मत करना। तो 3 से 6 और 6 से 9, कितने घंटे हो गए टोटल? 12। पहला मुहूर्त है, पहला, क्योंकि ये दिन का प्रारंभ है, ये दिन का प्रारंभ हो रहा है 3 घंटे। अभी मैं उठ के ही सूर्य बाथरूम में गए हो, अभी ब्रह्म मुहूर्त है, क्रोध मत करना। चाहे भली आपको पानी नहीं है तो आप पाखंड शौच को रोक लेना, कुछ भी करना, क्रोध नहीं करना। मंजन के लिए गए, कोई क्रोध नहीं करना।
चाय नहीं दी क्रोध मत करना, नाश्ता नहीं मिला क्रोध नहीं करना, कुछ भी हो ब्रह्म मुहूर्त में क्रोध नहीं करना। युद्ध की नीति थी, प्रथम पहर में युद्ध नहीं होता, दोपहर में युद्ध होता था। बस दोपहर में 9 बजे के बाद युद्ध की घटना घटती है, घंटी बजती है, और शाम को अंतिम पहर में, दोपहर में युद्ध होता था। महाभारत का, रामायण का दोपहर के बाद फिर युद्ध नहीं होता था। 6 घंटे लड़ाई लड़ते थे, 12 घंटे कोई लड़ाई कहने में आता है दिन भर मारा, 12 घंटे की लड़ाई होती थी। प्रथम पहर में कोई भी बेगुधा शस्त्र नहीं उठाता, युद्ध होते थे। कितने बड़े कानून थे। आपको भी सूर्य उदय होते ही कैसी भी घटना घटे अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना होते। यदि ये आपने किया, दिन भर का सगुन हो गया, दिन भर का मांगलिक हो गया, दिन भर आपके जीवन की घटना घट गई कि आज प्रातः एक दिन करके देखना सही, तुम ज्यादा नहीं करना, एक दिन करना, एक दिन नियम लेना, मैं रात के अंतिम के 3 घंटे और प्रातः के 3 घंटे क्रोध नहीं करूंगा, गलत कार्य नहीं करूंगा। और कायदा से पूछा जाए तो प्रथम पहर यानी 8:30 बजे के पहले भोजन पानी भी मत करना। लगभग 8:30 जो वृत्ति होते हैं, त्यागी वृत्ति होते हैं, आर्यपुत्र होते हैं, वे सूर्य उदय होते ही नहीं भिड़ जाते हैं। हाँ, बेड टी बेड चाय तो राक्षसों का है। हाँ, बेड है, वे तो राक्षसों का काम है। कम से कम व्यक्ति 8:30 के, आपकी भाषा में बता रहा हूं, सभी ऋतुओं को बैलेंस करके, जो आर्यपुत्र होगा, जैन हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, भारत का नागरिक कितना भी भूखा क्यों ना हो, 8:30 बजे के पहले कभी मुंह में पानी देने का भाव भी नहीं करेगा। क्योंकि ये सगुन नहीं बिगाड़ना, प्रथम मुहूर्त को झूठा नहीं करना, ब्रह्म मुहूर्त को झूठा नहीं करना, पहले मुहूर्त को झूठा नहीं करना। इधर सूर्य निकल रहा है और तुम मुंह खा रहे हो, ऐसी स्थिति बनेगी मुंह स्वाद लेने लायक भी नहीं बचेगा। निधत्त निकाचित, खाने में बाधा नहीं है, लेकिन जो सूर्य उदय के प्रथम मुहूर्त में खाता है उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा भोजन संबंधी सारे भोजन उसके सामने रखे होंगे, लेकिन वो खा नहीं पाएगा, पचेगा नहीं, उसको बीमारी आ जाएगी। सब घर में है लेकिन खा नहीं सकता, क्यों? इसने कभी सूर्य उदय के समय भोजन किया होगा। सब कुछ घर में है, कोई सारे लोगों के पास सब है। ऐसी बीमारी आ गई, बड़े बड़े आदमियों के लिए 6 रसों में से 1 रस नहीं कर सकते, क्यों? इन्होंने ब्रह्म मुहूर्त को करके किया होगा। दूसरी भाषा में चरणानुग में कहते हैं, मुनियों की बेला के पहले जो आहार कर लेता है, मुनि महाराजों के पहले यानी जो महान पुरुष होते हैं उनके पहले जो आहार कर लेता है, उसे आहार संबंधी ऐसा अंतराय पड़ता है कि सब कुछ होकर के वो खा नहीं सकता। क्यों? तो आज अपन 2 दृष्टि से देख रहे। मुनियों की बेला में इसलिए नहीं ला रहा हूं कि अभी बाद में बता दूंगा। पहले तो आप यदि सगुन चाहते हैं तो सूर्य उदय के समय यानी 8:30 बजे के पहले इस मुहूर्त को झूठा नहीं करना, इस मुहूर्त में कोई पाप मत करना, इस मुहूर्त में कोई क्रोध मत करना, क्योंकि अभी सूर्य का उदय काल चल रहा है। घर का वातावरण बनाओ, इस मुहूर्त में सारे घर के लोग बैठ करके अच्छा कार्य करें। पहले तो सब घरों में प्रार्थना चालू होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त, दिन भर की बात नहीं, सब लोग में एक ही, उठते ही सबसे पहले तो जय जिनेंद्र शुरू होना चाहिए। अपनों से करो, दुर्भाग्य की बात है, लेकिन जय जिनेंद्र भी करते हैं तो परायों से करते हैं। शुरुआत परायों से होती है। दूसरा व्यक्ति आ जाएगा तो बड़े हाथ जोड़े, जय जिनेंद्र साहब। अरे भाई, घर में शुरू करो। इतना बड़ा मांगलिक कार्य, इतना बड़ा मांगलिक शब्द पहली बार मुंह से अपने लोगों के बीच में निकालो। सबसे पहले तुम्हारे उठते ही कौन है तुम्हारे पास? बेटा है तो माँ होगी, पति होगा तो पति पत्नी होंगे। सबसे पहले उठ करके दोनों के लिए सगुन दे रहा हूं। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बड़े मांगलिक,
दोनों जो पहले उठ जाए, दोनों एक दूसरे को जय जिनेंद्र। महाराज जी पत्नी को जय जिनेंद्र करूंगा? हाँ, तुम बड़े बेशरम आदमी हो। बहुत बेशरम क्या? तुम लोग बताओ एक आदर, आप ससुराल गए हो या सब लोग खड़े हुए हैं, मेरे कमरे में भी घटित हुआ, रोज बता रहा हूं सबको, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब, और उसी बीच में बीबी खड़ी है, फिर यूं हाथ कर लेते हो। हमारे सामने भी होता है, महाराज जी ये फलाने, ये फलाने, हमने ये कौन है? हम, अरे भाई उसको भी तो आशीर्वाद दिला दे। ये दुनिया की क्या नीति है? शादी करते समय शर्म नहीं आई, जय जिनेंद्र करते समय शर्म आ रही है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने श्री त्रिलोक सार के अंदर कहा कि भोग भूमि के लोग एक दूसरे को आर्य और आर्या कहते हैं। स्त्री अपने पति को आर्य कहती है और पुरुष अपनी पत्नी को आर्या कहता है। और आर्या शब्द का अर्थ होता है जिस समय दोनों की शुरुआत किसी मंगल रूप से होती हो। आप लोग तो आर्य पुत्र हैं, आप लोगों की शुरुआत दोनों को एक दूसरे को जय जिनेंद्र करके करो। पहला शब्द निकालो। दोनों रात में सोने के बाद यदि सुबह बोले हैं तो पहला शब्द निकला जय जिनेंद्र। वैष्णव लोग हैं तो राम राम कर लो, राम राम कर लो, जो भी आप करते हैं अपने भगवान का नाम बीच में लो और दोनों को शुरुआत करो। और जैसे ही बिस्तर से उठो, जो पहले मिल जाए जय जिनेंद्र। होड़ मचाओ, किसके मुंह से पहले निकलेगा, किसके मुख से पहले निकलेगा, ये सोचना चाहिए। बड़ा और छोटा मत देखना। बाप मिले तो बेटा मिले, कोई भी मिले, कोई जय जिनेंद्र करने में बड़े छोटे का कोई शब्द नहीं है। जो मिले और जो पहले जय जिनेंद्र बोल सके वह उसके लिए सगुन हो गया। 2-3 बार सर, जो जितने बार पहली बार मिले घर में जो मिलता जाए, जय जिनेंद्र भाई, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र पिताजी, पापा जय जिनेंद्र, मम्मी जय जिनेंद्र, बेटा जय जिनेंद्र, भाई जय जिनेंद्र, भाभी जय जिनेंद्र। बचाओ, देखो घर में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो सुबह उठते ही जिस घर में 20 बार जय जिनेंद्र शब्द बोल गया, उस घर का दिन भर तो वैसे ही मांगलिक हो गया। लेकिन लोगों ने अपनों को जय जिनेंद्र बंद कर दिया। लोग अपनों को जय जिनेंद्र नहीं करते। अपनों को क्या जय जिनेंद्र करना? अरे पहले अपने को ही करना है सगुन में। तो जो जहां बैठ के सुन रहे हो और यहां भी सुन रहे हो, आज से कुछ नियम मैं आदेश तो नहीं दूंगा, उपदेश रूप में। जैसे मैंने पापों के लिए कहा सब लोग ब्रह्म मुहूर्त टालेंगे, और अब दूसरा कह रहे हैं सारे लोगों के लिए मेरा कहना है सुबह उठ करके हर व्यक्ति अपने परिवार के शब्दों का प्रथम स्वागत जय जिनेंद्र से करेगा। जय जिनेंद्र से करो। कोई भी मिले घर में, सब में ऐसा जय जिनेंद्र बना दो। कोई शर्म मत करो, कोई छोटा बड़ा नहीं। जय जिनेंद्र तो कह रहा, कोई पैर थोड़ी छू लिए हैं, क्योंकि वो शब्द ऐसे सगुन का है। और दिन भर में आप जिसको जय जिनेंद्र करो करो, लेकिन सुबह अपने परिवार के अंदर जय जिनेंद्र शब्द का प्रयोग करो। और ये करने के बाद सभी घरों में प्रातः काल एक सामूहिक प्रार्थना शुरू हो। 1 मिनट के देखो घर का संगठन कैसे नहीं बनता। संसार में जब भी रहोगे 7-7 भवों तक भी तुम एक साथ जन्म लोगे। एक साथ जन्म लेने का प्रक्रिया मैंने शास्त्रों में पढ़ी। पाप ही सामूहिक मत करो, धर्म भी सामूहिक करो। बारात में ही सामूहिक मत जाओ। रिश्तेदारों की ननिहाल में बारात है, सबको जाना पड़ेगा। कोई नहीं भैया वो तो सब जाना पड़ेगा, वो तो अपने ननिहाल में बारात है, परिवार की बारात है। महानुभाव ये तो सब तुम करते हो। साल भर में कितने मौके आते हैं जब सबको जाना पड़ता है। साल भर में एक महोत्सव जरूर करना जिसमें पूरे परिवार के साथ शामिल होना। पूरे परिवार को, पूरा परिवार एक साथ जाएगा। हमारे यहाँ पंचकल्याणक हो रहा है। बहुत बड़ी बात, यदि प्रसंग आ गया तो बता दूं, आपके यहाँ पर पंचकल्याणक हो रहा है।
जैसे आपके घर में शादी विवाह होता है तो सब रिश्तेदारों को बुलाते हो, जो नहीं आता है उससे कहते हो आप आना ही पड़ेगा, देखो आप समझो मेरे यहाँ बरसों कितने सालों के बाद शादी हो रही है। वो कहता साहब नहीं आ पाऊंगा, बोले देखो बुराई हो जाएगी नहीं आए तो। क्या क्या कहते हो वो सब आपको मालूम है। पंचगाना भी कितने सालों में हो रहा है, 18 साल बाद रिश्तेदारों से कहना, मेरा कहना मान जाना सबको कि मेरे भगवान का, मेरे क्षेत्र का पंचकर्णाक, मेरे प्रभु का पंचकर्णाक है, सबको आना है, मैं पूरे परिवार सहित आना है। वगैरह साहब पूरे तो नहीं आ पाएंगे, देखो साहब बुराई हो जाएगी। जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो विद परिवार रिश्तेदारों को बुलाओ, वो नहीं आवे कि साहब मेरे पास टाइम नहीं है, तो इतना तक बोल देना यदि आज मैं मर जाऊं तो फिर तो आओगे, फिर तो आऊंगा, तो कह देना मेरे मरे पे मत आना, मेरे पारसनाथ के पंचकणक में आ जाओ। सामूहिक धर्म, सामूहिक धर्म। कुंदकुंद भगवान ने ये शब्द दिया चक्रवर्ती को, सौधर्मेंद्र। सौधर्मेंद्र कभी भी संसार के कार्य सामूहिक करता है, ओ बहुत बड़ी बात है मानव। संसार का कोई कार्य सामूहिक करता है सौधर्मेंद्र कुबेर, ऐसा कहीं हमें देखने में नहीं आया। पूरे देवों की हमने जीवन शैली पढ़ी, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है संसार का जिसमें लिखा हो यह कार्य देवराज या देवता सामूहिक रूप से करते हैं। आपको ज्ञान में आए तो बता देना, संसार के कार्य कर रहा हो, एक भी कार्य सामूहिक रूप से कहीं उल्लेख नहीं पाया गया जिसको सामूहिक रूप में किया हो। लेकिन धर्म के जितने भी कार्य किए, कुछ नियोगी अपवाद को छोड़ करके सब सामूहिक करता है, सपरिवारा। सपरिवारा कितनी बड़ी बात, इसलिए उनको देव कहा जाता है। उनको देव क्यों कहा जाता है कि धर्म कार्य में सब इकट्ठे होंगे, कर्म कार्य में सब अलग अलग है, कोई सबको इकट्ठा करना जरूरी नहीं। लेकिन जैसे वो अष्टांग का पर्व में जाएगा, जैसे पंचकल्याणक में जाएगा, जैसे जन्माभिषेक में जाएगा, धर्म का कार्य जैसे ही आएगा, तैसे लिखा है सपरिवारा दिव्येण गंधेण दिव्येण धूवेण दिव्येण वासेण श्यार निच्चकाला मंचेमी। ये बात जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा संसार में भी कभी इकट्ठे हुए कि नहीं? बोले संसार में कभी इकट्ठे नहीं होते, कोई जरूरी नहीं है आप हमारे सुख में शामिल हो या नहीं हो। रिश्तेदारों को ऐसे ही बनाओ, भाई मेरे घर के कार्यों में आवे या नहीं आओ, हमारे धार्मिक कार्य में जरूर आना, तो समझ लेना तुम्हारा घर वो तो मरने के बाद मिलेगा, तुम्हारा घर तो जीते जी स्वर्ग हो गया और तुम देवता हो गए। जो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में अपने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करता है उसका नाम है देवता पुरुष। और जो संसार के कार्यों में इकट्ठा करता है और परमार्थ के कार्यों में इकट्ठा नहीं होता, और रिश्तेदार भी ध्यान रखना, जो रिश्तेदार संसार के कार्यों में तो आते हैं वे राक्षस हैं, और जो परमार्थ के कार्य में आवे उस ब्याई जी को ब्याई जी मत मानना, साक्षात देवता है, क्योंकि ये देवताओं का लक्षण होता है। चक्रवर्ती का जब जीवन देखा, बलभद्रों का जब जीवन देखा, तो उनके जीवन में दोनों आए। चक्रवर्ती ने अपने जितने संसार के कार्य किए सब में सामूहिक इकट्ठे किए, 6 खंड को इकट्ठा किया, सबको निमंत्रण जाता था। जब भी चक्रवर्ती के यहाँ कार्य हुआ, प्रथम अर्क कीर्ति का विवाह हुआ, सारी दुनिया में जाकर के डिंडोरा पिटवा के सबको इकट्ठा किया। लेकिन जितने भी धर्म कार्य चक्रवर्ती ने किए सपरिवार, अकेले नहीं किए। कल्पद्रुम महामंडल विधान करता है चक्रवर्ती, पूरे 6 खंड की प्रजा को बुलाता है, पूरे 6 खंड में निमंत्रण जाता है कि हे राजा लोगों, आप लोग राज कार्य में तो बहुत बार आए, हमारे संसार कार्य में तो बहुत बार आए, इस बार चक्रवर्ती देवादिदेव जिनेन्द्र देव की भक्ति करने जा रहा है, उस भक्ति में आप सबको आमंत्रण दिया जाता है और सबको आना है। 6 खंड की राजा को बुलाता है,
यानी चक्रवर्ती अपनी जिंदगी में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, अनुष्ठान, नित्य नियम नहीं, अनुष्ठान, नित्य नियम की बता रहा हूं, अनुष्ठान जितने विधान करता है पूरे 6 खंड के लोगों को बुलाता है। अब 32,000 मुकुटबद्ध सब आएंगे। अब नित्य नियम का धर्म देख लीजिए चक्रवर्ती का। नित्य नियम जब चक्रवर्ती करता है, पूरे रिश्तेदारों को तो नहीं बुलाता, पूरे परिवार को। अकेला कभी चक्रवर्ती मंदिर नहीं जाता सुबह नित्य नियम के, पूरी रानियां, पूरे बेटे, मैं रिश्तेदार के, सबको एक साथ मंदिर जाता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, सपरिवार। भरतेश वैभव में भी लिखा, महापुराण में भी आया। और सेठ सुदर्शन था, वो तो जब उसके घर में कोई भी आ जाए मंदिर के समय, भाई देखो यहां आए हो तो मंदिर चलना पड़ेगा, सबसे लास्ट में मंदिर जाता था। पूरे परिवार को पहले नहा धुला के मंदिर भेजेगा, अंत में बाद में मंदिर जाता था। ये था पारिवारिक सामूहिक धर्म। इससे 2 फायदे हैं तुम्हारे लिए। एक तो तुम्हारा धर्म मजबूत होगा, एक तुम्हारा धर्म 8 अंगों से पुष्ट होगा, धर्म की प्रभावना होगी, दुनिया कहेगा अरे भाई उसका सारा परिवार धर्मात्मा, एक साथ धर्म। दूसरा सगुन क्या होगा, सांसारिक दृष्टि से ये परिवार तुम्हारा कभी बिछड़ेगा नहीं। मरने के बाद भी तुम एक परिवार में जन्मोगे एक साथ, क्योंकि तुमने धर्म एक साथ किया था। रिश्तेदार भी तुम्हारे सब एक साथ मिलेंगे, रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने धर्म एक साथ किया था। एक बार जरूर ऐसा करना। एक सज्जन का एक नियम है भारत में, एक जो साल भर में एक बार पूरे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, नियम उनका। लेकिन किसी तीर्थ क्षेत्र को बुलाएंगे, घर में नहीं बुलाते, घर में नहीं बुलाते। और जो उनके उस कार्यक्रम में नहीं आता, 1 साल तक उससे जय जयनंद नहीं करते, बोलते नहीं हो। नियम है उनका, निश्चित कर लेते हैं इस साल इस तारीख में उनका कोई जन्मदिन वगैरह पड़ता है, वे घर में नहीं मिलते, किसी तीर्थ क्षेत्र में मिलते हैं। और उनका नियम है कि इस बहाने से मैं सारे रिश्तेदारों को, भगवान को यह दिखाना चाहता हूं, मैंने संसार बसाया है तो पापियों का संसार नहीं बसाया है, मैंने आपके भक्तों का संसार बसाया है। और उस तीर्थ क्षेत्र की वंदना कराते हैं, वंदना करते हैं, और वहां सामूहिक विधान होता है, और वहां सबको जय जयनंद करके फिर भेज देते हैं। तीर्थ क्षेत्र मिलाओ, धर्म कार्य में एक बार सारे रिश्तेदारों को मिलाओ। ऐसे कितने लोग हैं यहां, जितने रिश्तेदार तुम्हारे शादी में आए हों, उतने रिश्तेदार तुमने एक बार जिंदगी में किसी धार्मिक कार्यक्रम में मिलाया हो। जितने रिश्तेदार तुम्हारे शादी विवाह में आते हैं, कार्ड जाते हैं, आते, उतने रिश्तेदार, उतने समूह में आपका किसी धार्मिक कार्यक्रम में इकट्ठे हुए हों, कोई एक व्यक्ति बताए। कोई नहीं, आप में भी कोई नहीं, गए काम से। और बिजोलिया वाले, अरे जिंदगी में मरने के पहले तो सारे रिश्तेदारों को एक साथ तपोदय तीर्थ के दर्शन तो करा दे रे भैया, एक साथ सामूहिक, एक साथ धोख दिलाओ। आप ग्रस्त हो, आप अकेले दुख से दुखी नहीं होते हो, आप परिवार के दुख से भी दुखी होते हो। एक साथ सामूहिक धोख, बहुत बड़ा महत्व है इसका। हमारे भारत में आज भी परंपरा है, मैं देखता हूं बड़ी खुशी होती है। जो लड़के लोग रहते हैं ना, पति नमोस्त, पत्नी फिर से पकड़ के लाती है, बोले एक साथ करो, तो वो कहता है मैं तो कर लिया, बोले मेरे साथ करो। अरे मैं पहले ज्यादा जानता फरता नहीं था इसमें मामले में, बोले एक साथ करो नमोस्तु। अरे वो कहता मैं करके आया हूं, बोले इससे मतलब नहीं, मेरे साथ करो। बहुत दिनों बाद समझ में आई ये कितना पवित्र लक्षण है। संसार साथ बसाते हो तो परमार्थ भी साथ में करो, और एक साथ नमोस्तु करते करवाते, माँ बेटे सबके एक बार। महानुभाव, सारे जगत से मेरा कहना है, और बिजोलिया वालों से खास तौर से कहना है कि कम से कम अपने
जैसे तुम शादी विवाह में सबको बुलाते हो, मरने के पहले जिंदगी में एक बार पूरे रिश्तेदारों के साथ पारसनाथ को नमोस्तु करा के मरना, बस एक साथ। कभी कभी नहीं, कोई कहे मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, नहीं, एक साथ हमारे साथ सब नमोस्तु करो और एक साथ सब नमस्कार करें और एक साथ एक पूजा। संसार के कार्य में तो बहुत शामिल हो गए, मरने के पहले एक विधान मैं रिश्तेदारों के आपको अपने क्षेत्र पर कराना है, एक साथ कराना, सब एक साथ होंगे, एक भी नहीं बचेगा, सबको बुलाना है। और जो नहीं आए तो कहना ठीक है, तू मेरा नहीं और मैं तेरा नहीं। एक बार जरूर कराना, देखना इसका फल। मैंने सांसार दृष्टि से बना दिया तो मर करके भी जाओगे, कहीं ना कहीं से पूरे सब इकट्ठे एक घर में जन्मोगे। वर्तमान युग में कथाएं देखो भरी पड़ी हैं इसमें कि ये सारे के सारे पुत्र एक ही स्थान पे क्यों जन्मे। इन्होंने पूर्व भाव में सम्मेद शिखर की वंदना एक साथ की थी, इन्होंने पूर्व भाव में पूजा एक साथ की थी। एक बार कभी ऐसा निमित्त बनाओ। और प्रतिदिन का जो नियम भरत चक्रवर्ती का था, सब सामूहिक जाएगा अभिषेक करने, सामूहिक जाएगा। अब आजकल तो तुम इतना कर नहीं पाओगे, कम से कम इतना ही कर लो कि सुबह उठ करके पूरा परिवार 10 मिनट को एक स्थान पर मिलेगा और एक प्रार्थना करेंगे। बस छोटी सी प्रार्थना कर लेना, मेरी भावना पढ़ लेना, भक्तांबर के श्लोक पढ़ लेना, प्रभु पतित पावन पढ़ लेना, सुप्रभात स्तोत्र, जो भी तुम्हारे एक बार धर्म के, चलो कुछ नहीं, सब एक साथ मिलकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़, सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर के पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ करके नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। एक स्थान पर टाइम निश्चित होगा, इस समय सब लोग सामूहिक करेंगे। प्रातः काल के लिए करना शुरू करो, हर क्रिया में करना शुरू करो। जो जोड़े तुम्हें बनाना है, मियाँ बीवी हो, दोनों मिलकर के पूरा परिवार कर लो तो अच्छा है, पूरा परिवार का संगठन बना रहेगा। जिंदगी भर का संगठन नहीं कह रहा हूं मैं, तो भवांतरों तक का संगठन बना रहा हूं। भवांतरों तक ये संगठन, जब तक संसार में जन्मोगे एक परिवार पूरे ज्यों के त्यों मिलते रहोगे। इतना नहीं बनता है तो कम से कम जिनके साथ माँ बेटे हो, यदि तुम्हें बेटे से प्यार है, ये बेटा मेरा कभी बिछोई को प्राप्त ना हो, बेटा चाहता मेरी माँ का बिछोई नहीं हो, चलो दोनों नियम ले लो, हम सुबह उठ करके दोनों एक साथ बैठ करके प्रार्थना करेंगे, एक साथ बैठ के माला फेरेंगे, एक साथ बैठ के स्तुति करेंगे। 2 ले लो, भाई बहन ले लो, 2 भाई मिलकर ले लो। यदि 24 घंटे में 2 भाई मिलकर के ये नियम ले लें कि सुबह उठकर हम दोनों भाई मिलकर के प्रार्थना करेंगे, मुझे दिखता है जिंदगी में कभी तुम दोनों अलग नहीं होगे, क्योंकि प्रार्थना ऐसा कमाल कराएगी कि तुम्हें राम और लक्ष्मण बना देगी। राम लक्ष्मण का प्रेम कैसे था, ऐसा ऐसे ही नहीं हो गया। ये शास्त्रों में जो प्रेम की कहानी है वैसे ही नहीं हो गया। पूर्व भाव में धर्म भी करते थे तो दोनों मिलकर करते थे। आप भाइयों में शुरू कर दो, देखो क्या मजा आता है। थोड़ा इधर भी देख लो, सास और बहू एक, मेरी बात मान जाए बस, और ज्यादा गड़बड़ नहीं करना। सास बहू दोनों उठ करके सुबह उठ करके एक साथ एक प्रार्थना पढ़ेंगे, बस एक साथ, अलग अलग नहीं। अलग अलग तो खूब जम के पढ़ती हो तुम, एक दूसरी तो पीट करके। दोनों एक साथ पढ़ोगी, एक साथ कोई प्रार्थना और एक माला दोनों साथ में दोगी। देखना क्या तुम सासू पर वो बहू का प्रेम होगा, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। देवरानी जिठानी दोनों बैठकर एक पढ़ना, हम ज्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे, थोड़ी सा दिन भर खूब जम के लड़ना, जम के हाथापाई करना, जो करना हो करना, चलो छूट है। पर सुबह उठ करके दोनों देवरानी जिठानी, सास बहू, ननंद भौजाई, ये झगड़े प्रसिद्ध हैं कुछ, हाँ ये झगड़े। अब ये मिलकर के बस खूब दिन भर तुम्हें जो करना हो वो करना, मैंने छूट दे दी। बस सुबह उठ करके एक साथ एक स्थान पर बैठ करके सारी महिलाएं बैठ करके और प्रार्थना कर रही। चलो एक जाप दे लो मिल करके, एक 9 बार नमोकार मंत्र सामूहिक पढ़ लो, सब महिलाएं एक करके
देखो उस घर में महिलाएं नहीं रहेंगी, साक्षात देवी का रूप हो जाएगा और देवता भी उस घर के दर्शन करने आएंगे। जिस घर की महिलाएं एक साथ बैठकर 10 मिनट भी धर्म ध्यान करती हैं, एक साथ की बात है, वो घर देवों के द्वारा भी पूजनीय हो जाता है और पूरा परिवार मिल जाता है। तो कहना ही क्या, तुम मियाँ बीवी हो, चलो दोनों शुरू करो। उठते ही हम दोनों सबसे पहले दोनों मिलकर एक जाप देंगे, दोनों मिलकर के हम एक प्रार्थना पढ़ेंगे, दोनों मिलकर सामूहिक भक्तांबर पाठ पढ़ेंगे। जो भी आपको जैसा समय मिले एक साथ करना शुरू करो और फिर हो सके तो पूरे परिवार के साथ एक साथ पूजा करेंगे। महाराज शर्म आती है, फिर मेरे से मत करो, मैं बहुत बहुत खतरनाक हूं। दूल्हा बनाते समय उस समय हाथ पकड़ते शर्म नहीं आई। हाँ, बड़े लोग तो नीचे चल रहा, पट्टा घोड़ा पे बैठा, उस समय शर्म करता तो बात बनती। अब जब उधर बेशरम बने हो तो ये तो हम काम सामूहिक है, एक साथ करो। तो यदि हो सके तुम्हारा प्रातः काल का कार्य तो एक सामूहिक रूप से जो ब्रह्म मुहूर्त है, प्रातः काल है, इसको इस समूह से अपने घर को पावन करो। जब समूह रूप से, मैंने पहले ही कहा, एक व्यक्ति प्रार्थना पढ़ रहा है उस व्यक्ति का प्रभाव उतना नहीं है। जब पूरा परिवार पढ़ता है उसका प्रभाव ऐसे ही है। एक लकड़ी है, अकेली लकड़ी को तोड़ दो, कोई भी तोड़ देगा, और छोटे छोटे घास के तिनकों का एक गट्ठा है, कितने लोग तोड़ पाएंगे? ऐसे ही सामूहिक पूजन, सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक जाप, सामूहिक अभिषेक, सामूहिक शांति धारा। और हमने आपको चमत्कार दिखाई दिए, हर मंदिरों में अभिषेक पूजन होता था। सब लोग अपनी अपनी घंटी ले गए, जय हो, और टुनटुनी बजाई और जय हो भगवान निर्मलम निर्विक्रम। कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। ये सामूहिक गंधोदक का चमत्कार देखो, सामूहिक शांति धारा का चमत्कार देखो। जिन मंदिरों में अलग अलग अभिषेक होते हैं, होते तो अभिषेक हैं सब जगह मंदिरों में अभिषेक, कोई 4 बजे कर जाता, कोई 5 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, जब मर्जी आए। बिजोलिया में भगवान भी हैं, सब भगवानों के अभिषेक होते, सबने भगवान बांट रखे थे। इस वेदी को तुम संभालोगे, इसको सब बांट रखे थे, सब अपने अपने मन से आते थे। वो व्यक्ति नहीं आया तो 11 बजे तक बाजू की को भगवान निपट जाते थे 5 बजे। ये भी मैंने बिजोलिया में देखा है, यानी उसके ये एरिया इसका है, तो वो आ गया बेचारा 5 बजे करके निपटा गया, और उसके बाजू वाले भगवान अभी बैठे, क्योंकि उसका भगत तो 10 बजे आएगा। तो वेदी 10 बजे में पड़ती थी, कोई 5 बजे में पड़ती थी, कुछ नहीं था, मात भगवान को घिस रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया महानुभाव, कुछ नहीं किया, तुम सबको बैठाल करके एक स्थान पर इकट्ठे अभिषेक कर दिया। चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है। आप देखो जिन जिन मंदिरों में, आज बिजोलिया को देख लो, ये सामूहिक अभिषेक का चमत्कार है। सारे लोग वहां बैठते हैं, सबकी एनर्जी वहां इकट्ठी होती है और उस एनर्जी के माध्यम से बढ़ता है। आज सामूहिक जिन जिन मंदिरों में सामूहिक अभिषेक चालू हुआ है वहां के हालचाल देख लो, क्या हाल हो रहा है। पूरा कोटा, क्यों धर्म, महावीर फर्स्ट में, महावीर सेकंड में, पूरे कोटा में देख लो, आज पूरा कोटा धन दौलत से मंदिर हाउसफुल हैं। जहां 1100 रुपये का चंदा करने के लिए पसीना आता था, आज 1100 रुपये सब मंदिरों में एटीएम कार्ड खुले, और गंधोदक का चमत्कार हो रहा है। गंधोदक प्रभाव का नहीं हो रहा है, क्योंकि सामूहिक गंधोदक। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग धर्म तो कर रहे हैं, महिलाएं बहुत धर्म करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सामूहिक करना शुरू करो, घर से शुरू करो। मंदिर में नहीं आ सकती हो तो आज से सारे भारत के लोगों को मेरा कहना है कि 24 घंटे में एक कार्य कोई धर्म का सामूहिक करो। ज्यादा टाइम नहीं है तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, लेकिन एक टाइम पर सामूहिक पढ़ो। ज्यादा टाइम है तो एक माला पढ़ लो, भक्तामर आदि मैंने बता दिया, लेकिन हर घर में देखो इसकी। और वो प्रातः काल करोगे,
प्रातःकाल करोगे तो बहुत अच्छा होगा, और काले क्रोध से भी बच जाओगे, काले पाप से भी बच जाओगे, काले कारनामों से बच जाओगे, काले कर्मों से बच जाओगे, और धर्म ध्यान का धर्म ध्यान हो जाएगा। इतने कह करके समाप्त करता हूँ। महावीर भगवान की